अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसकी स्टेटमेंट को इमेज से रीड करते हैं, इस फिगर को समझते हैं और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी फिगर, यानी इस नीचे दी गई फिगर में क्यू टी इज पैरेलल टू आर एस। तो ये जो दो लाइंस हम यूज़ करते हैं ये तब यूज़ करते हैं जब हमने मेंशन करना हो कि कोई चीज़ आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ऐसी चीज़ जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करे, एक दूसरे को टच ना करे या आप कह लें इंटरसेक्ट ना करें। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो लाइन क्यू टी है वो आर एस के पैरेलल है। तो आप देखें इस फिगर में कि ये लाइन है हमारे पास क्यू टी और इसके बिल्कुल पैरेलल नीचे आप देखें ये लाइन है आर एस और इन दोनों पे सिंगल एरो हेड लगाया हुआ है। एरो हेड शो ये करता है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। आगे आप देखें लिखा हुआ है आर क्यू इज पैरेलल टू एस टी। इसी तरीके से देखें आप, ये वाली लाइन है आर क्यू और इसके पैरेलल ये वाली लाइन है एस टी। वो कह रहे हैं ये भी आपस में पैरेलल है, इसलिए इनके ऊपर ये डबल एरो हेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये डबल एरो हेड का मतलब, सिंगल एरो हेड का मतलब यही होता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। बस फर्क ये है कि जो सिंगल एरो हेड लगाया गया है वो क्यू टी और आर एस पे लगाया गया है क्योंकि क्यू टी आर एस के पैरेलल है, और डबल आर जो एरो हेड्स हैं वो क्यू आर और एस टी पे लगाया गया है क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इनको सेपरेट करने के लिए ताकि ये अलग अलग रहें इसलिए इन पे एरो हेड्स का जो है यूज़ किया गया, एक पे सिंगल और एक पे डबल। तो आपके पास क्यू टी आर एस के पैरेलल है और इसी तरीके से ये आर क्यू वाली लाइन इस एस टी के पैरेलल है। आगे लिखा हुआ है पी क्यू आर एस क्यू यू एस एंड आर यू टी आर स्ट्रेट लाइंस। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इस लाइन को देखें, जैसे ये वाली लाइन है पी क्यू आर, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा आप इस लाइन को देखें आर यू टी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और इसके अलावा आप देखें इस लाइन को क्यू यू एस, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, ये भी आपने याद रखना है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट आपने करके दिखाना है। क्या कैलकुलेट करके दिखाना है? एस यू टी को। यू पे ये हैट वाला सिंबल है, इसका मतलब यहाँ पर इससे मुराद एंगल ली जाएगी। तो ऐसा एंगल जो एस और टी के दरमियान बन रहा है यू पर, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, यू सेंटर में यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब एस यू टी से मुराद होगा ये वाला एंगल जो आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी को आप बोलेंगे एस यू टी। इसी तरीके से आपने एक और एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है आर एस यू। तो आर आपके पास यहाँ पर है, एस यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, यानी आर और यू के दरमियान एस पे बनने वाला एंगल। तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बनेगा इसको आप बोलेंगे आर एस यू। ये भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर दूँ आर एस यू, ये भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी क्लियर होगी। जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो भी मैंने मेंशन कर दी हैं, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी मेंशन कर दी हैं। इसके अलावा सिर्फ 3 एंगल्स आपको दिए गए हैं। एक एंगल यहाँ पे बताया गया है गिवन 79 डिग्री के तौर पे, एक एंगल यहाँ पर 44 डिग्री बताया गया और एक एंगल यहाँ पर बन रहा है 57 डिग्री, ये आपको बताया गया है। अब हम इन्हीं एंगल्स के यूज़ करके इनको, इन मिसिंग एंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर स्टेटमेंट और ये फिगर समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो है इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना जिसका नाम है एस यू टी, यानी एस और टी के दरमियान यू पे बनने वाला एंगल। तो यहाँ पर एस मेंशन्ड है, यहाँ पर टी मेंशन्ड है, यू सेंटर में है, तो ये वाला एंगल बेसिकली आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम काफ़ी वो प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे जो हम पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आ चुके हैं। मैंने वहाँ पर वो डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं, यहाँ पर भी उनको एक्सप्लेन करूँगा बहुत शॉर्टली ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ पाएँ। तो आपको चैप्टर नंबर 10 में ट्रांसवर्सल जो हमने पढ़ी थी, उसका टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो लाजमी आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी पाएंगे और इस जैसे क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं, उसी की मदद से हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट भी करना है। तो आप समझ लें, कंसीडर कर लें कि हमारे पास 2 लाइंस है। लेट से एक लाइन ये है, इसका नाम मैं L1 रख देता हूँ, और एक लाइन ये है हमारे पास, इसका नाम मैं L2 रख देता हूँ। और मान लें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे की, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो आप जानते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को अगर कोई स्ट्रेट लाइन क्रॉस करके गुजरे तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से इन दोनों लाइंस यानी L1 को और L2 को क्रॉस करके गुजरी है। L1 को इस पॉइंट पे क्रॉस किया है और L2 को इस पॉइंट पे क्रॉस किया है। इन पॉइंट्स का नाम भी रख लेते हैं। लेट से यहाँ पर मैं कह लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट T है और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ ये कोई पॉइंट R है। आप कोई भी पॉइंट समझ सकते हैं। तो आपको पता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को इस तरह कोई लाइंस क्रॉस करके गुजरती है तो इस लाइन को तो बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये तो हमारे पास लाइन क्या है?
ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ एंगल्स बनते हैं यहाँ पर डिफरेंट जगह पर, और उनमें से कुछ एंगल्स कुछ के इक्वल होते हैं और उनका कुछ नाम भी होता है। हमने उन्हीं एंगल्स को यूज़ करके यहाँ पर इस मिसिंग एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है, मैं इसको यहाँ पर डिफरेंट कलर से बताऊँगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है और इसको मैं कह देता हूँ कि ये कोई ए डिग्री है। अब ये ए डिग्री कहाँ पर बन रहा है, आप देखें इन दोनों लाइंस के दरमियान, L1 और L2 के दरमियान सेंटर में, और किस पॉइंट से कनेक्टेड है, आर पॉइंट से कनेक्टेड है। और ये आर कौन सा पॉइंट था, जो कि इस ट्रांसवर्सल की वजह से आपको मिला था, यानी इस ट्रांसवर्सल ने इस L2 वाली लाइन को इस आर पॉइंट पे टच किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस पॉइंट को आर रखा था। तो आप देखें इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए जो एंगल इधर बनेगा ना, उस पॉइंट पर जहाँ पर इस ट्रांसवर्सल ने इस पहली लाइन को टच किया था, बस फ़र्क ये होगा कि अगर आप देखें ये वाला ए डिग्री राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बनेगा, ये लेफ्ट साइड पर है सेम ही ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड, हैं भी इस L1 L2 लाइन के इनसाइड, और एक ही ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है, बस डिफरेंट पॉइंट पे बन रहा है। तो इन एंगल्स को बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, यानी अगर ये हमारे पास ए डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ए डिग्री। तो इन एंगल्स का नाम क्या होता है, इनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका नाम होता है अल्टरनेट, खाली अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं, और इसको जनरली आप और भी स्पेसिफिक कर लें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। अब इन एंगल्स की पहचान आपने कैसे करनी है, दो लाइंस पहले ढूंढनी है जो कि पैरेलल हो, इस तरह एक ट्रांसवर्सल मौजूद हो जो कि उन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही हो अलग अलग पॉइंट्स पर। तो इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर जो एंगल बनेंगे, इस शर्त के साथ कि वो सेम ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो, जैसे देखें दोनों एंगल्स सेम ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हैं, और अगर एक राइट पर हो उस पॉइंट के, तो दूसरा उसी लाइन पर रहते हुए लेफ्ट साइड पर हो। जैसे आप देखें ये वाला एंगल राइट पर है इस ट्रांसवर्सल के ऊपर इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होकर, और ये वाला एंगल जो ऊपर वाला है ये आपके पास लेफ्ट पर है और ये डिफरेंट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है ट्रांसवर्सल सेम ही। तो ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से जो एंगल यहाँ पर बनेगा, तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए इसके दूसरी तरफ इधर वही एंगल यहाँ पर बनेगा, ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो अब आपने इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है। उम्मीद है मैं इस चीज़ समझा पाया हूँगा। तो अगर आप देखें मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, ये जो ST वाली लाइन है इसको एक्सटेंड कर दूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। इसी तरीके से ये जो QR वाली लाइन है इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। और यहाँ पे अब मैं ट्रांसवर्सल भी आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये RUT लाइन है तो इसको भी मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि दो लाइन्स हैं हमारे पास जो कि पैरेलल थी। आपको ऊपर बताया हुआ था कि जो आपके पास लाइन है RQ और ST ये पैरेलल हैं, ये RQ है ये ST है, इन्हीं को मैंने एक्सटेंड किया हुआ। यहाँ पे दोबारा से लिख भी देता हूँ, ये RQ है, ठीक है, और ये आपके पास ST है। ये इन्हीं दो लाइंस को यहाँ पर बना रहा हूँ। और आप देखिए जो RUT लाइन थी ना जो कि स्ट्रेट लाइन थी, वो इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है RUT, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। जो मैंने एक्सटेंड की हुई लाइन ये वाली, ये मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखा दी है। तो आप देखिए ये वही चीज़ बन गई ना जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इन पे एरोहेड्स भी लगे हुए हैं आप देखें, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करने वाली लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ये जिसको मैंने यहाँ पे इस ब्राउन कलर के साथ एक्सटेंड भी किया हुआ है, ये लाइन आपके पास ट्रांसवर्सल है। तो इससे ये चीज़ पता चली कि अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 44 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 44 डिग्री। तो इसी लाइन पर रहते हुए दूसरा पॉइंट जहां पर इस ट्रांसवर्सल ने ऊपर वाली पैरेलल लाइन को कट किया है उसके इस साइड पे भी उतना ही एंगल बनना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप देखें इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है, तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए ऊपर इस पॉइंट पर जो राइट साइड पे एंगल बनेगा वो भी 44 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर आपको समझाया भी है। तो अगर ये 44 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल बनेगा यहाँ पर, तो ये भी कितना होगा, ये भी आपके पास होगा 44 डिग्री। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। अब इस एंगल का नाम क्या है, ये एंगल बेसिकली बन रहा है T पर, किसके दरमियान, S और U के दरमियान। S और U के दरमियान T पे बनने वाला एंगल है, इसको आप बोलेंगे STU। T पे आप हैट लगाएंगे क्योंकि एंगल है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 44 डिग्री के। और आगे आप लिखेंगे भी इसकी रीज़न, क्योंकि ये अल्टरनेट ALT डॉट लिख देंगे काफ़ी है। अल्टरनेट इसका मतलब लिया जाता है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, INTR लिख लें, डॉट अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल का सिंबल। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है ये आपने लाजमी मेंशन करना है। तो देखें आपके पास ये एक पैरेलल लाइन थी QR जिसको आपने एक्सटेंड किया था, और आपके पास एक ये पैरेलल लाइन थी ये ST। RQ भी कह सकते हैं, QR भी कह सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है। RQ और ST पैरेलल लाइंस के दरमियान ये बना है, तो आप यहाँ पे लिख दें RQ, ठीक है, पैरेलल टू ST,
इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते थे, इसलिए मैंने कहा है कि ये S2U भी कितना होगा 44 डिग्री। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर इस वर्किंग को रिमूव कर देता हूँ और थोड़ी सी यहाँ पर भी रिमूव कर देता हूँ ताकि अब आपको चीज़ें और क्लियर हो गई। तो ये वाला एंगल हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ये वर्किंग हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। अब आप देखें इस 44 डिग्री को फाइंड आउट करने का हमें फ़ायदा क्या होगा। अब हमें ये वाला एंगल पता चल चुका है 44 डिग्री, एक पहले से पता है 57 डिग्री, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। मैं इसकी आउटलाइन भी बनाता हूँ आपके सामने। अब देखें ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, SUT, ठीक है, TUS भी कह सकते हैं। तो ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स आपको पता हों तो तीसरा मिसिंग एंगल निकालना बहुत आसान होता है। तो यही एंगल हमने फाइंड आउट भी करना है जो मिसिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल की एंगल सम वाली प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल्स के तमाम एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। यानी ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है जिसका नाम है SUT, ये वाला, इसमें प्लस कर दें बाकी दो एंगल जो आपको पता है, एक है 57 डिग्री और दूसरा जो आपने अभी फाइंड आउट किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी की मदद से 44 डिग्री, ये इक्वल आना चाहिए किसके, 180 डिग्री के। और आगे आप इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, जिसका नाम था SUT। आप इसको TUS भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जस्ट यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है तो आपका ये SUT वाला एंगल तो आसानी से आ जाएगा। तो 57 में आप 44 को पहले ऐड कर दें तो ये हो जाएगा SUT वैसे का वैसे ही। 57 में 44 ऐड करें तो ये हो जाएगा 101 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ये SUT वैसे का वैसे ही, ये 101 यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 180 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी आपने 180 में से 101 को जो है माइनस कर देना है तो आपके पास ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 79 डिग्री। तो SUT आपके पास कितना आ गया, SUT इज इक्वल टू 79 डिग्री, ठीक है। तो ये आप देखें हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा वो पहला एंगल था जो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास कितना बना है, 79 डिग्री। मैं यहाँ पर ये मेंशन भी कर देता हूँ कि ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया है 79 डिग्री, इसी का नाम था SUT। तो इस तरीके से आप देखिए हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके SUT फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, समझ लें। अब हम चलते हैं RSU की तरफ, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इन चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा और ताकि वर्किंग दोबारा करूँ तो फिर कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो उम्मीद है आपको ये SUT तो समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं RSU की तरफ। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं RSU को। RSU का मतलब है R और U के दरमियान S पे बनने वाला एंगल। तो यहाँ पर आपके पास R है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास U है और S कहाँ पर आ रहा है, R और U के दरमियान S आ रहा है यहाँ पर। तो ये वाला एंगल बेसिकली वो आपको कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट करके दिखाएं। इसको हम बोलेंगे RSU, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ और एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी जाकर मैं इस एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ को देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल, आप देखिएगा यहाँ पर मैं आउटलाइन बना रहा हूँ कि अगर आप आएँ Q से लेकर R तक, R से जाएँ T तक और T को यहाँ पे मिला दें Q के साथ, तो देखिए ये एक ट्राइंगल है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक ट्राइंगल है। इसको आप QRT ट्राइंगल भी कह सकते हैं, QTR भी ट्राइंगल कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लें कि ये QRT एक ट्राइंगल है और इसमें ये वाला एंगल उन्होंने पहले से बताया हुआ है जो R पे बन रहा है 44 डिग्री, और एक एंगल आप देखिए यहाँ पर बाहर बन रहा है 79 डिग्री। और आपको इस चीज़ के बारे में मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड किया गया हो, इस तरीके से बढ़ाया गया हो, तो वो एंगल जो बाहर बन रहा हो इस एक्सटेंडेड साइड के साथ कनेक्टेड हो और एक इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड से कनेक्टेड हो, इस एंगल को हम बोलते हैं हमेशा एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। और आपको ये भी पता है, ये प्रॉपर्टी मैं पिछली क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। यानी इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो एंगल यहाँ पर आएगा और जो यहाँ पर आएगा इस ट्राइंगल के, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखिए जो 79 डिग्री है ये एक तरह का एक्सटीरियर एंगल है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एक तरह का एक्सटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये जो RQ वाली आपके पास साइड है इस ट्राइंगल की, इसको एक्सटेंड किया गया है P तक, एक तो ये उसके साथ कनेक्टेड है और ये जो ये ट्राइंगल है हमारे पास पूरा का पूरा QRT, इसकी ये QT वाली साइड के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऐसा एंगल जो बाहर हो ट्राइंगल के बन रहा हो, एक एक्सटेंडेड साइड और एक ओरिजिनल साइड के साथ कनेक्टेड हो, उसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इस एंगल के ऑपोजिट एक बनता है 44 डिग्री और एक बनता है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे T पे बनेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं QTR।
Q और R के दरमियान T पे बनने वाला एंगल। तो हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, क्योंकि हम ये वाला अगर एंगल निकाल लेंगे तो इसकी मदद से हमें यहाँ पर एक एंगल और मिल जाएगा, और ये वाला एंगल मिलने की वजह से हम आसानी से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम पहले ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 79 डिग्री है आपके पास, जो कि एक्सटीरियर एंगल है, वो इक्वल होगा अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो इसके ऑपोजिट कौन कौन सा एंगल आ रहा है? एक तो ये वाला आ रहा है जिसका नाम है QTR, वो आप यहाँ पे लिखेंगे QTR, और इसमें सब कर देंगे, ये दूसरा इसके ऑपोजिट जो आ रहा है 44 डिग्री के। और आगे आप इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम आप इस तरह लिखेंगे एक्सटीरियर EXT डॉट, ठीक है, एंगल ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का नाम था QRT, आप QTR भी कह सकते हैं, QRT, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें ताकि ये हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे 44 डिग्री ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास बड़ी आसानी से यहाँ पर QTR की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जस्ट 79 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये आपने फाइंड आउट कर लिया QTR, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 35 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट किया, ये वाला आपने कितना फाइंड आउट किया? 35 डिग्री। अब मैं यहाँ से कुछ वर्किंग को डिलीट करता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए अब और भी आसान हो जाए। तो हमने ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो है ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये हमने एंगल फाइंड आउट किया है 35 डिग्री। अब देखिए इस एंगल को फाइंड आउट करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो हम दोबारा से ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली। वो कैसे? आप देखिए जो हमारे पास ST लाइन थी, इसको अगर आप एक्सटेंड कर लें इस तरीके से, पहले भी आपको करके दिखाया, और जो आपके पास ये QR या RQ वाली लाइन थी, इसको भी एक्सटेंड कर लें इस तरीके से, और ये जो आपके पास RUT लाइन थी जो कि ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही थी, इसको भी आप एक्सटेंड कर लें इस तरीके से। तो देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये इन दो लाइंस को, इस वाली को और इस वाली को, दो अलग अलग पॉइंट पे क्रॉस करके गुजर रही है, T पर और R पे। और ये जो ST लाइन है और QR है जिनको एक्सटेंड किया गया, ये आपस में पैरेलल भी हैं। तो आपको पता है अगर इस तरह पैरेलल लाइंस हो, उनको कोई इस तरह लाइन क्रॉस करके गुजरे, तो उन पैरेलल लाइंस के दरमियान कुछ एंगल्स बनते हैं जिनमें से उनका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो जिस तरह अगर यहाँ पर 35 डिग्री बन रहा है इस T पॉइंट पर, यहाँ पे T पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए इसके दूसरी तरफ जहाँ पे इस ट्रांसवर्सल ने इस वाली लाइन RQ को क्रॉस किया R पॉइंट पे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये भी 35 डिग्री होना चाहिए। और ये मैं आपको भी यहाँ पर ऊपर समझा चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरह ट्रांसवर्सल हो तो उन दो लाइन जो कि पैरेलल लाइंस होती है, उनके जो दरमियान आपके पास एंगल्स बन रहे होते हैं, इस शर्त के साथ कि वो अलग अलग पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो। एक अगर आपके पास लेफ्ट पे हो, दूसरा उसी ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड नीचे राइट पर हो, इन एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। जितना यहाँ पर बनेगा उतना यहाँ पर बनेगा, जितना यहाँ पर बनेगा उतना यहाँ पर बनेगा। इसी तरीके से आप देखें ये 35 डिग्री यहाँ पर इस T पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पर इस ट्रांसवर्सल ने इस ST वाली लाइन को कट किया है, और इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए दूसरा एंगल भी इसी के साथ कनेक्टेड है जो कि इसके दूसरी तरफ है, यहाँ पर जो कि R पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ये भी फिर 35 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ये 35 देखें आप यहाँ पर, और ये वाला 35 देखें, ये इस तरफ है, तो ये इसी ट्रांसवर्सल पे इस अलग वाले पॉइंट के दूसरी तरफ है। तो इसका मतलब जो एंगल आपने भी निकाला है QTR, वो बेसिकली इक्वल होगा इस वाले एंगल के। अब इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल को आप कह सकते हैं ये बन रहा है T और S के दरमियान R पर, तो आप इसको कह सकते हैं TRS, ठीक है, क्योंकि ये T और S के दरमियान कहाँ पे बन रहा है? R पर, तो आप इसे कह सकते हैं TRS। तो आप यहाँ पे कह लें कि जो एंगल आपके पास QTR है उतना ही आपके पास एंगल है TRS, और दोनों के दोनों क्या है? वो 35 डिग्री। और रीज़न आपके पास क्या होगा? अल्टरनेट आपके पास इंटीरियर एंगल। और ये किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बना? एक ये ST वाली लाइन और एक ये RQ वाली लाइन। ये ऊपर बताया भी गया था यहाँ पर, ठीक है, कि ये क्या है आपस में पैरेलल। तो RQ और ST पैरेलल लाइंस के दरमियान, RQ पैरेलल टू ST। अब देखिए जब ये 35 डिग्री हमारे पास हो गया, अब हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो हमने फाइंड आउट करना था, ये वाला एंगल। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आपने समझनी है, और उसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा कि अगर हमारे पास इस तरह दो पैरेलल लाइंस हो और कोई लाइन उनको इस तरीके से क्रॉस करके गुजरे, जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो इसके इंटीरियर यानी इन दो लाइंस के अंदर अंदर जो एंगल बनेंगे सेम साइड पर, जैसे एक एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है A डिग्री फॉर एग्जांपल, और एक एंगल इसी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर नीचे अलग पॉइंट पे बन रहा है इधर B डिग्री, तो इन दोनों का सम हमेशा 80 डिग्री होगा।
इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। यानी आप कह लें ट्रांसवर्सल में जो आपके पास इंटीरियर एंगल बन रहे होते हैं, यानी इन दो लाइंस के इनसाइड बन रहे होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होने चाहिए, उनका हमेशा सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है, ये आपने याद रखना है। अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से इसको हाईलाइट करूँ तो ये हमारे पास पहली पैरेलल लाइन है, ये जिसके पैरेलल है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक तरह का आप कह लें ट्रांसवर्सल जो भी हमने बनाया, और ये भी एक तरह का ट्रांसवर्सल है ये वाला, कि देखें ना ये भी तो इधर और इधर आपके पास क्रॉस कर रहा है। तो आप देखें अगर हमारे पास ये वाली इस वाले ट्रांसवर्सल के लिहाज से सोचें तो जितना एंगल यहाँ पर है और ये वाला है, ये दोनों मिलाकर ये सब का सब 180 के इक्वल आना चाहिए। मैं इसको अगर और आपके लिए क्लियर कर दूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए तो शायद ये और बेहतर हो जाएगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाली। इसी तरीके से ये एक लाइन है PQR, इसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, और एक ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप इस एंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक मान लें, ये तो हमने फाइंड आउट करना है ना जिसको मैंने शेड किया, और ये वाला एंगल 44 है, और ये आपने अभी भी निकाला, मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया कितना आया था आपके पास 35 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों एंगल्स का सम, इन सब का सम मिलाकर 180 आना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, और इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल बनते हैं एक ही ट्रांसवर्सल से जो कनेक्टेड होते हैं और सेम साइड पर होते हैं। ये देखिए दोनों सेम साइड पर हैं, ये भी इस साइड पर, ये भी इस साइड पर, इनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास जो ये वाला मिसिंग एंगल है, इस मिसिंग एंगल का नाम क्या था आपके पास, इसका नाम था RSU। तो ये RSU वाला एंगल यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि आपके पास RSU वाला एंगल, इसमें प्लस कर दें, कौन सा वाला हमने मिलाया हुआ है इसको मिलाकर देख रहे हैं, ये पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 57 वाला भी आता है, प्लस 57 डिग्री, और इसके दूसरी तरफ जो नीचे है यहाँ पर दो एंगल है 35 और 44 डिग्री, तो आप लिखेंगे प्लस 35 और प्लस 44 डिग्री, ठीक है। इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। कौन सी प्रॉपर्टी के मुताबिक, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक, इंटीरियर एंगल, ठीक है। और आगे आप ट्रांसवर्सल को लिखेंगे, जिस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पर आया, ये RST एक ट्रांसवर्सल है, और किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, ST और RQ पैरेलल लाइंस के दरमियान है। तो आप यहाँ पे ST और RQ पैरेलल लाइंस को मेंशन कर दें तो वो काफ़ी होगा, RQ पैरेलल टू ST, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 57 में 35 को ऐड कर दें और जो आंसर आए उसमें 44 को ऐड कर दें। इन सब को ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 136 डिग्री। तो RSU आपके पास आएगा 136 डिग्री, इक्वल टू का साइन वैसे ही, 180 डिग्री वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर RSU वैसे का वैसे ही, और ये 136 यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाकर 180 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब आपने जस्ट 180 में से 136 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास 44 डिग्री आ जाएगा। तो RSU आपके पास कितना आ गया, 44 डिग्री। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया दूसरा एंगल। तो ये वाला एंगल, ये वाला खाली इतना हिस्सा, ये कितना आ गया, 44 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं जो कि ट्रांसवर्सल से रिलेटेड थी, कुछ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। इसलिए ये वीडियो भी काफ़ी आप कह लें टाइम के लिहाज से बड़ी बन चुकी है। तो लेकिन ये चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर मैं इनको डायरेक्ट करूँगा या लिखूँगा तो शायद ये इनफ ना हो, और हो सकता है कि अभी भी आपको चीज़ों में थोड़ा सा डाउट हो। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो ये हमने दो एंगल्स फाइंड आउट करने थे, तो ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।